Hello students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो माय डियर 11th आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर हमारा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको पता था कि जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हम किसी एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं कि क्या क्या उसके एक्सटर्नल फीचर्स थे। तो मॉर्फोलॉजी हमने प्लांट की स्टार्ट करी थी तो आपको हमने बताया था कि प्लांट के पूरी बॉडी को टू पार्ट में पहले डिवाइड किया था हमने, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो अंडरग्राउंड था हमारा, हमने फिर शूट के बारे में जाना तो हमें मुलाकात हुई लीव से, हमारे स्टेम से, यानी बेसिकली तीन लोगों से मेरी बात हुई एक प्लांट में जो हम लोग कॉमन बोलते हैं, एक रूट, स्टेम, लीफ, RSM, है ना। किसकी बात करते हैं हम लोग? रूट की, स्टेम की एंड लीफ की, RSM। अब हमने इसी में आपको लास्ट वीडियो में रूट के बारे में बताया, रूट के टाइप्स बताया, उनके मॉडिफिकेशन, सेम है स्टेम में उसके मॉडिफिकेशन एंड लीव्स में उसके टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम अपने टॉपिक पे लेके चल रहे हैं द फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उनकी एक सबसे बड़ी यही तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस एक तरीके का उनका अरेंजमेंट होता है, ये अभी हम आगे आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि फ्लावर के बारे में, फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो जान लें और फिर मैं फ्लावर का डायग्राम भी आपको समझाऊंगा कि एक फ्लावर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम चलते हैं हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पे और आज का हमारा टॉपिक है द फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। एक फ्लावर की बड़ी इंपॉर्टेंस है एक प्लांट में, खासकर जो फ्लावरिंग प्लांट है वो केवल देखने के लिए काम नहीं आ रहे हैं, वो केवल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के काम नहीं आ रहे हैं, दे आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हमारे फ्लावर्स नहीं होंगे तो एक फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारे फ्लावरिंग फ्लावर में हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मौजूद है हमारे फ्लावरिंग प्लांट में। तो सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है कि एक फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए एक साइट है। सेकेंड थिंग, आफ्टर रिप्रोडक्शन हमारा फ्लावर का पार्ट ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। एंड धरती पे हमें जो भी फ्रूट्स खाने को मिल रहे हैं एक फ्लावर से बने हुए ट्रू फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, तो ये फ्लावर की इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें फ्लावर को जानना जरूरी है। चलिए चलते हैं फ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem change into floral meristem। कहने का मतलब है कि जो हमारा फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट है, यानी हमारा एक मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है हमारा फ्लावर। ये कुछ कॉमन सी बातें हैं, केवल पॉइंट्स देखते चलिए। A flower is a modified shoot, तो ये मॉडिफाइड शूट है हमारा फ्लावर। इंटरनोड do not elongate and the axis gets condensed। जो हमारा इंटरनोड होता है, अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में इंटरनोड्स नहीं होंगे, है ये मॉडिफाइड वर्जन, लेकिन इंटरनोड इलोंगेट नहीं होंगे। अभी घबराइएगा नहीं, ये एनसीईआरटी के पार्ट्स हैं। इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होगा, है ये शूट का मॉडिफाइड पार्ट, बट इसके इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होंगे। The apex produces various floral appendages का मतलब ये है कि फ्लावर में कैलक्स भी होता है, करोला भी। आप देख रहे हैं इस रोज फ्लावर को, तो ये पेटल्स खूबसूरत पेटल्स हैं, इसके भी देखिए हिबिस्कस के पेटल्स हैं एंड इसी में कैलक्स भी हमारा प्रेजेंट होता है। तो कह रहा है कि एपेक्स जो प्रोड्यूस करता है फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट टाइप के अपेंडेज प्रोड्यूस करता है। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इन अ फ्लावर, देखिए आप देखेंगे तो ये हमारा एक शूट है, ये हमारा शूट था और इस शूट की टिप देखिए फ्लावर में बदल गई, यानी इसके बाद कहीं पर स्टेम नहीं निकल रहा है। शूट की पूरी टिप हमारी किसे बदल गई? फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। ऐसा अगर कहीं पे पॉइंट मिलेगा तो इसको बोलते हैं फ्लावर इज सॉलिटरी। ये पॉइंट एनसीईआरटी में आ जाता है जिसमें हम कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये सॉलिटरी का क्या मीन है। तो याद रखिएगा, जब कभी फ्लावर के शूट, ये पॉइंट नोटेबल, नोट करिएगा, बहुत छोटे टर्म्स है जो टेक्निकल टर्म आप आगे कंफ्यूज होंगे। तो प्लांट का अगर शूट एपेक्स कन्वर्ट हो गया फ्लावर में तो आप इसको बोलेंगे दिस इज सॉलिटरी,
है, क्या है, सॉलिटरी स्टेज होती है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम फ्लावर्स की बात करें, उनके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो देखिए फ्लावर में सबसे पहली बात इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है। किसी भी प्लांट में द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो राइट कर लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on the shoot or stem is called inflorescence। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है फ्लावर किस स्टाइल में लग रहा है हमारे सूट पे, और इन्हीं के अरेंजमेंट को हमने नाम दिया क्या, इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर? तो ये टेक्निकल टर्म याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में जो भी आपके स्कूल के एग्जाम है वहां पर डिफाइन में आपसे पूछा सकता है व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द सूट। इन्फ्लोरेसेंस के बिहाफ पे हम टाइप्स बनाने जा रहे हैं कि प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम टाइप देखने जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप है। देखिए पहला टाइप आपको मिलता है रेसिमोस, थोड़ा नया नया टर्म्स है, देखिएगा पहला पॉइंट है रेसिमोस, सेकंड है साइमोस। यानी यहां पर हमें दो टाइप मिल रहा है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में पहले थ्योरी मत देखिएगा, पहले देखिए आप देखेंगे रेसिमोस में प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, यानी प्लांट में फ्लावर लेटरल साइड पे निकल रहे हैं, अपर साइड निकल रहे हैं, फिर एक लेटर बड निकलती, फिर फ्लावर निकलता चला जा रहा है। जबकि साइमोस में देखिए, साइमोस में सूट के एपेक्स पे फ्लावर देखिए बन गया है। अब इसमें स्टेम की लेंथ नहीं बनेगी क्योंकि स्टेम को कवर कर लिया किसने, हमारे फ्लावर ने कवर कर लिया। तो रेसिमोस कहता है इन दिस द मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो। मेन एक्सिस है क्या, ये ग्रीन वाला आपका मेन एक्सिस है, ये ग्रीन आपका मेन एक्सिस है। आप अगर देखिए तो लेटरल साइड पे फ्लावर तो निकल रहे हैं, फ्लावर के निकलने के साथ साथ हमारा जो मेन स्टेम है, मेन एक्सिस है, वो बढ़ता चला जा रहा है, इलांगेट होता चला जा रहा है। यही एक सबसे बड़ी घटना है कि ऐसा अगर कहीं फ्लोरेसेंस मिलता है फ्लोरेसेंस, तो आप इसे बोलेंगे रेसिमोस। क्यों? क्योंकि आपका मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। जबकि देखिए साइमोस में जहां लेटरल बड निकले नहीं, ये देखिए सी ग्रोथ नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे कितने फ्लावर्स निकल रहे हैं, यहाँ पर देखिए ग्रोथ रुक गई। अभी जब ग्रोथ रुक गई है तो ये साइमोस हो गया। क्यों? इन दिस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स द फ्लावर, मेन एक्सिस ही टर्मिनेट कर गया फ्लावर में। क्लियर? द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बैसी पैटर्न। द फ्लावर्स आर बोर्न, देखिए दो नाम लेके आते हैं, एक्रोपेटल एंड बैसी पैटर्न। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक्रोपेटल क्या है। तो काफी कंफ्यूजिंग वाला टर्म है ये एनसीईआरटी में कि एक्रोपेटल क्या चीज होती है। देखिए एक्रोपेटल हो या बैसी पेटल, आप बेसिकली इस पेटल का मतलब निकाल लीजिए न्यू फ्लावर से, न्यू फ्लावर से, ये टर्म याद रख लीजिएगा। चलिए मैं इसको अपने स्टाइल बता देता हूं। आपके पास दो थे, एक्रोपेटल, एक्रोपेटल एंड दूसरा टर्म है यहां पर बैसी पेटल, बैसी पेटल। तो पेटल आप ये रखिए, पेटल यानी पंखुड़ियां, पंखुड़ियां यानी बड़ी नई चीजें हैं, पंखुड़ियां हमारे पी फॉर पंखुड़ी, पी फॉर पेटल। तो मैं पेटल से यहां पे जरा ध्यान रखना कि पेटल टर्म यूज किया जा रहा है किसी न्यू फ्लावर के लिए, किसी न्यू फ्लावर के लिए यूज कर रहे हैं हम पेटल टर्म। अब अगर एक्रो है तो एक्रो में मतलब होता है बायो का, बायो में क्या बोलते हैं इसको, एपेक्स बोल दो या टॉप बोल दो। एपेक्स या टॉप का मतलब है एक्रो, और बैसी लिया गया है बेस से, बैसी लिया गया है बेस, या ऐसे कर दीजिए बॉटम। यानी अगर न्यू फ्लावर टॉप पे है, ओल्ड फ्लावर नीचे है, तो आप इसको बोलेंगे एक्रोपेटल। और अगर न्यू फ्लावर बेस पे है, ओल्ड फ्लावर उनसे ऊपर पे है, तो आप इसको बोलेंगे बैसी पेटल। जैसे मान लीजिए ये प्लांट था, इस प्लांट में हमारा न्यू फ्लावर ऊपर खिल रहा है और जो हमारे ओल्ड फ्लावर थे ये इनके नीचे
लेटरल बड्स पे लगे हुए हैं ऐसे ऐसे। एक दूसरा प्लांट है जहां पर हमारा एक फ्लावर, जहां पे हमारा एक फ्लावर ये लगा हुआ है, ये हमारा ओल्ड फ्लावर है और साइड में हमारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये हमारे न्यू फ्लावर है। यहाँ पर ये हमारा न्यू फ्लावर था और इधर क्या था, ये ओल्ड फ्लावर था। आप दोनों में एक चीज देख रहे हैं कि एक्रो मतलब टॉप पे, पेटल मतलब न्यू फ्लावर, तो टॉप पे न्यू फ्लावर है और बेस पे क्या है, ओल्ड फ्लावर, तो ये हो गया एक्रोपेटल। टॉप पे ओल्ड फ्लावर्स है, बेस पे न्यू फ्लावर्स है, तो बेसिपेटल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग है, एक्रोपेटल क्या है और बेसिपेटल। तो पेटल का मतलब फ्लावर से जोड़ लीजिएगा, न्यू फ्लावर है, नई पंखुड़ियां हैं तो न्यू फ्लावर बोल दिया, ठीक है। एक्रो मतलब टॉप पे कर दो, बेसी मतलब बेस पे कर दो। अब इससे आपका क्लियर हो गया, जब टॉप पे था न्यू फ्लावर तो एक्रोपेटल, जब फ्लावर बेस पे आ गया, ओल्ड वाला ऊपर है, तो ये क्या बन गया, बेसिपेटल। अब आपको ये समझ में आ जाएगी क्या एक्रोपेटल होता है, क्या बेसिपेटल। तो देखिए साइमोस में क्या पाया जा रहा है, ओल्ड फ्लावर टॉप पे है, देखिए नीचे, आप ये मतलब देखिए, ये देखिए जो आपके लैटरल बड्स है वो कहाँ है, इसके नीचे है, तो लैटरल बड्स इसके नीचे हैं, इसलिए ये हो गया बेसिपेटल, क्योंकि बेस से निकल रहा, ऊंचाई पे कौन है हमारा, ओल्ड वाला है। जबकि यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पर जो हमारा है न्यू फ्लावर्स टॉप पे है, ओल्ड फ्लावर जो छोटे छोटे दिखाए जा रहे हैं ओल्ड फ्लावर्स हैं, ये बेस पे है, तो ये बन गया एक्रोपेटल। तो रेसिमोस और साइमोस में डिफरेंस मिलेगा आपको। पहला डिफरेंस मिलता है मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, क्योंकि नए नए फूल अगर ऊपर टॉप पे आ रहे हैं तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर बैठ गए ऊपर भाई साहब हमारे सबसे ओल्ड, तो फ्लावर की लेंथ बढ़ना रुक जाएगी, प्लांट की लेंथ। इसलिए ये दो डिफरेंसेस याद रख लीजिएगा, रेसिमोस एंड साइमोस। आगे आ जाते हैं, अब हम पढ़ते हैं द फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसके थ्रू एक फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अ फ्लावर हैज अ स्टाल्क यानी पेडिसल। एक फ्लावर में स्टाल्क, आप सिंपल सी बात है, कभी किसी को आपने रोज दिया होगा तो जिस स्ट्रक्चर को पकड़ के आप रोज दे रहे हैं भाई साहब, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, पेडिसल होता है। पेडिसल के ऊपर सॉलिड पार्ट होता है, इसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं। इसका डायग्रामेटिक में रिप्रेजेंटेशन दूंगा, आप देख लीजिए। रिसेप्टिकल क्या हमारा, पेडिसल के ऊपर का जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है, जहां पर सारे फ्लावर के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारा रिसेप्टिकल होता है। रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट बेस पेडिसल कॉल्ड ब्रैक्टिस। कभी-कभी क्या होता है कि इसी हमारे पेडिसल के पास रिसेप्टिकल के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ये इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट कहते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहां निकला है, पेडिसल के पास निकला, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट्स बोलेंगे। अब इस ब्रैक्ट्स की जरा टर्म याद कर लीजिएगा बेटा। जिस फ्लावर में अगर रिसेप्टिकल के पास छोटी छोटी लीफ लगी हुई हैं, तो आप बोलेंगे सर कि जो फ्लावर है ये फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, ये फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा। और इसी ब्रैक्टिएट के कारण एक सिंबल बन जाता है बी आर, ऐसे ब्रैक्टिएट। अगर ये बी आर लिखा है किसी फ्लोरल फॉर्मूला में, तो आप कहेंगे ये क्या है, ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्टिएट मतलब किसी लीफ जैसे स्ट्रक्चर का रिसेप्टिकल के पास पाया जाना। और अगर ब्रैक्ट्स नहीं पाया जा रहा है तो टर्म यूज करेंगे एब्रैक्टिएट। याद रखिएगा, कहानी देखिए, यहाँ पर आपको टर्म्स बहुत मिलेंगे, बेनतिया टर्म्स मिलेंगे, और जब आप इन्हीं बेनतिया टर्म्स को लर्न करेंगे तब कहीं जाकर के आप एक अच्छे बॉटनिस्ट बनेंगे, क्योंकि आपको प्लांट के टर्म्स आने चाहिए। आप जब हाई लेवल पे जाएंगे तो वहां साइंटिफिक टर्म बोलेंगे। आपको बोला गया, आप एक जगह पहुंचे गार्डन में, बोला गया भाई ये जो प्लांट है सर, देखिए प्लांट पहली बात तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के साथ सर इसमें एक चीज और है कि इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है सर, वो अरेंजमेंट एक टाइप का एक्रोपेटल अरेंजमेंट है। अच्छा, रेसिमोस तो एक्रोपेटल हो गई। तीसरी बात क्या है सर, इसके जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स इब्रैक्टिएट हैं। तो इब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट्स नहीं पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे लीव्स नहीं पाई जा रही हैं। ऐसे इस चीज को गार्डन में जाकर के देखिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद, कि क्या मैं जो बता रहा हूँ सही है या नहीं। उसके हिसाब से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स का। खुद अपने गार्डन में देखें, स्कूल के गार्डन में देखें जाए, और आप अलग करिए उन प्लांट्स को जो ब्रैक्टिएट्स हैं, उनको अलग करिए जो इब्रैक्टिएट्स हैं।
क्लियर? साइंटिस्ट ऐसे ही क्लासिफिकेशन करते चले आए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, फ्लावर जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है, जिस स्ट्रक्चर से हम उसको होल्ड करते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारा पेडिसल है। उसके ऊपर जो सॉलिड पार्ट होता है रिसेप्टिकल बोलते हैं। बाकी पार्टों के बारे में चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट से क्वेश्चन बनने वाला है कि अगर पेडिसल अगर रिसेप्टिकल के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो आप बोलेंगे सर ये ब्रैक्टिएट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं तो आप बोलेंगे ये ई ब्रैक्टिएट है। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। ये आपका एक फ्लावर है, जैसे मैंने बोला था पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम क्लियर करते हैं। चलिए पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को क्लियर अगर किया जाए तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको अपनी स्टाइल में, कौन सी स्टाइल जहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, सारे स्ट्रक्चर को मैं समझा दूंगा आपको एक फ्लावर है क्या। अभी तक आपने ये तो जान ही लिया कि एक फ्लावर हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का या फ्लावरिंग प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पर होने वाला है। तो सबसे पहले आप याद रखिए किसी भी फ्लावर के एंजियोस्पर्म में किसी फ्लावर में 4 होल्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी पूरा फ्लावर जो हमारा होता है उसमें 4 होल्स पाए जा रहे हैं। 4 होल्स, होल्स का शुद्ध हिंदी होती है चक्र। तो आप ये चक्र लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी अगर फ्लावर को तोड़ा जाए, सीक्वेंस से तोड़ा जाए तो आपको हर एक चीज का एक सीक्वेंस मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, दूसरा सर्कल मिलेगा, तीसरा चौथा, सारी चीजें एक सर्कल में मौजूद हैं। तो हमने इस होल की बात करें, सबसे पहला होल जो मिलता है आपको, आप उसे नाम देते हैं कैलेक्स। पूरे होल को नाम देंगे कैलेक्स। जब इस होल को उखाड़ के फेंक देंगे तो आपको मिलता है कोरोला, आपको मिलेगा कोरोला। इसको भी हटा देंगे तो आपको थर्ड से मिलेगा आपको एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड लास्ट में जब होल में पहुंचेंगे तो वो हो जाता है आपका गाइनोसियम। ये सारी चीजें हैं क्या, डिस्कस करते हैं। अगर आप एक फ्लावर को देखें तो एक फ्लावर में ये मैं बना ही देता हूँ फ्लावर, देखिए कैसे बना रहा हूँ। देखिए कैसे डायग्राम बनाया जाता है, आप भी अच्छा बना लेते होंगे नो डाउट। थोड़ा सा पेंट मार दिया है, ये लीजिए, ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा मत होना। थोड़ा सा आउटलाइन मार दीजिए, थोड़ी सी आउटलाइन मार दीजिए। ये आपके बेहद खूबसूरत कैलेक्स जो ग्रीन होते दिखाई पड़ रहे हैं, अब इनमें डालते हैं हम पैटर्न्स, बादामी पैटर्न्स। डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है, बट थोड़ा ड्रॉ कैसे करना है इसके लिए मुझे ये उठाना पड़ा। अगर हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले बताया था कि हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है फ्लावर का, यानी जहां पर हम इसको बोल रहे हैं पेडिसेल, ये हमारा था पेडिसेल। उसके ऊपर आप चले तो जो सॉलिड पार्ट दिख रहा है फ्लावर का, उसे आप बोल रहे हैं रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल। सेकेंड पार्ट हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो हमारा हो गया रिसेप्टिकल। अगर आप रिसेप्टिकल के अंदर चले तो आपको एक ग्रीन कलर का जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं कैलेक्स। ये वाला पार्ट कैलेक्स के बाद कोरोला का है, कोरोला। देखिए कैलेक्स तो ग्रुप है, जितना भी आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं कैलेक्स का एक ग्रुप है। इसकी यूनिट की बात करें तो कैलेक्स की जो यूनिट होती है वो होती है सेपल, और जब कोरोला की जो यूनिट होती है वो होती है पेटल।
कैलेक्स जो ग्रीन कलर का पार्ट, जब आपने देखा होगा रोज को, तो जो बड कंडीशन होती है रोज को, तो ग्रीन कलर का पार्ट उसे कवर करता है। वो जो ग्रीन कलर का पार्ट पूरा ग्रुप देख रहे हैं उसे हम कैलेक्स बोलेंगे। और अगर एक ग्रीन कलर वाले पार्ट को रिमूव करें आप रोज में तो उसको हम सेपल बोलेंगे। जब आप देखते होंगे उस ग्रीन वाले को पूरा रिमूव कर दीजिए तो हमारा सेकंड होल चालू होगा। वो सेकंड होल होगा हमारा कोरोला। पहला होल हमारा कैलस था जिसकी यूनिट हुआ करती थी सेपल। जब आपने सेपल नोच के हटा डाले तो अब पिंक कलर का या रेड कलर का पार्ट दिखने लगा। वो पूरा होल क्या है? वो पूरा होल है हमारा कोरोला। और अगर एक पंखुड़ी आप तोड़ें तो वो हमारी क्या है? पेटल। तो यहां पर याद रखिए पी से पेटल और पी से पंखुड़ी, पी से पेटल और पी से पंखुड़ी। तो पंखुड़ी क्या है याद रखें, क्योंकि सेपल और पेटल में आगे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलेक्स की यूनिट सेपल है या कोरोला की यूनिट सेपल है। तो याद रखिएगा पंखुड़ियां हमेशा पी से स्टार्ट चल रहा है तो पी से पेटल होता है, मींस वो कोरोला वाला पार्ट है। बाकी हमारा बच्चा सदस्य क्या हुआ? सेपल हुआ। हम इन दोनों को अगर रिमूव कर दे तो हमारा थर्ड होल मिलेगा हमको। यानी जैसे सोचिए अगर मैं इनको रिमूव कर देता हूं, अगर मैं रिमूव करूं इनको तो हमें अंदर क्या दिखाई पड़ेगा? अंदर आप देखेंगे आपको स्टेमन, कॉमन में से क्या बोलते हैं? स्टेमन दिखाई पड़ेंगे। और स्टेमन हमारा ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है एंड्रोसियम। जो ग्रुप ऑफ स्टेमन है उसे हम क्या कह रहे हैं? एंड्रोसियम कह रहे हैं। ओके, अब अगर हम एंड्रोसियम में एक की बात है, जैसे हर एक का देखिए ग्रुप है, कैलेक्स इज अ ग्रुप, कोरोला इज अ ग्रुप, एंड्रोसियम इज द ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन एक की बात करेंगे तो एक को बोलेंगे स्टेमन। यानी स्टेमन ग्रुपिंग करता है, बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, मोर देन 1-2 पाए जा रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं कॉमनली? एंड्रोसियम। सेम एज हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट पूरे का पूरा पार्ट हमारा होता है क्या? कार्पल, जिसे पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है। पिस्टिल, PISTIL। कार्पल या पिस्टिल अभी सिंगल आपको दिख रही तो आप इसे कार्पल या पिस्टिल कह रहे हो। यही अभी 2 से 4 कार्पल हो जाती तो जब मोर देन 2 हो जाती तो आप एक चीज टर्म यूज करते क्या? गाइनोसियम। तब आप टर्म यूज करते गाइनोसियम। यानी कि एक फ्लावर पूरे के पूरे 4 होल्स में डिवाइड हो रहा है। पहला हमारा था होल कैलेक्स, इसको रिमूव किया तो बना कोरोला आ गया, कोरोला रिमूव किया तो एंड्रोसियम आ गया, एंड्रोसियम रिमूव किया तो कार्पल वाला पार्ट आ गया। ये हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर था और इस तरीके से 4 होल्स में क्या है? डिवाइड है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। A typical flower has 4 kind of holes. I have already told 4 kind of holes हैं। ये जो दिया हुआ है अरेंज ऑन थैलेमस, यानी रिसेप्टिकल को हम क्या दूसरा नाम देते हैं? थैलेमस कहते हैं। देन आप देखिए एसेसरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी मतलब हेल्प कर रहा है, तो जो हमारा कैलेक्स है, ये देखिए ग्रीन वाला पार्ट क्या हुआ? सेपल था, सेपल का ग्रुप क्या हो जाएगा? कैलेक्स। पहला होल था हमारा। इधर चले आएंगे तो पेटल, दूसरा होल था हमारा। थर्ड एंड्रोसियम होल था एंड फोर्थ हमारा गाइनोसियम है। एंड्रोसियम में देखिए क्या बोला हमने? एक को स्टेमन बोलते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, यहाँ कई सारे स्टेमन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो? गाइनोसियम यूज कर रहे हैं, सॉरी एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम के 2 पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है इसे आप कहते हैं एंथर, एंड जो थ्रेड लाइक पार्ट होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट। इसी एंथर में बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन। इसी एंथर में बनेंगे पोलन ग्रेन जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। फीमेल पार्ट में चले आए तो यहाँ पर सिंगल लेग दिख रही है हमें, क्या है? कार्पल है। अपर का जो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे स्टिग्मा कहते हैं। जो थ्रेड लाइक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? स्टाइल बोल रहे हैं। एंड लास्ट का जो सॉलिड पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। जो आप बड़े आसानी से मटर के दानों को जब खाते हैं तो आप ओवरी बढ़िया से खाते हैं। ये वही ओवरी है और इस ओवरी के अंदर ढेर सारे हमारे क्या है? ओव्यूल्स हैं। यही आगे जाकर के ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ कार्पल होगा तो उसे हम गाइनोसियम बोलेंगे, लेकिन एक की बात करेंगे तो हम सिर्फ कार्पल टर्म यूज करेंगे। कार्पल के 3 टाइप होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी में क्या मौजूद है? ओव्यूल है। एंड द ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोसियम, द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम। क्लियर? तो ये हमारे फ्लावर के स्ट्रक्चर था। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर में चर्चा कितने टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। टाइप के फ्लावर की बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास बेस हैं।
कुछ बेसिस पे हम फ्लावर्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप्स है टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री का मतलब आप पढ़े थे मेरे से किंगडम एनिमैलिया में, जहां पर एक हमने टर्म पढ़ाया था, वहां था रेडियल, देन बायलैटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल। यहाँ पर थोड़ा नाम चेंज करेंगे, भाई प्लांट की बात है तो नाम चेंज करना लाजमी है, लेकिन है वही चीज, केवल नाम कन्वर्ट हुआ। जैसे आप याद करिए, किसी मेन एक्सिस से होते हुए अगर फ्लावर के पार्ट किए जाए और फ्लावर इक्वल अमाउंट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, देखिए यहाँ से कट किया, ये फ्लावर डिवाइड हो गया पूरा, ये फ्लावर डिवाइड हो गया पूरा। मेन एक्सिस से होते हुए फ्लावर को कहीं से भी कट करें और अगर फ्लावर डिवाइड हो जाता है तो आप इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक। अगर प्लांट को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में तो एक स्पेसिफिक प्लेस से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि स्पेसिफिक प्लेस से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप अगर फ्लावर को ऐसे कट करिए तो फ्लावर इक्वल अमाउंट में डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो जब किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से डिवाइड करेंगे और फ्लावर हमारा टू इक्वल लैटरल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। नीचे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है क्या, जिसे वहां पर हम पढ़ते थे बायलैटरल सिमेट्री। एंड लास्ट, इस फ्लावर को आप कहीं से भी काटेंगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है, और जब डिवाइड नहीं हो सकता है तो इरेगुलर वहां था या एसिमेट्रिकल बन जाएगा। तो थ्री टाइप क्या फ्लावर पढ़े आपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या यूज करेंगे टर्म एक्टिनोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक किसमें यूज कर रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री के लिए, एसिमेट्रिकल इरेगुलर। इसका देखिए कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूं, जब भी आपको जब फ्लोरल फार्मूला पढ़ाऊंगा तभी यूज होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक का फार्मूला आप ऐसे बनाएंगे, कहीं से भी कट किया, ये सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का। ज़ाइगो में केवल टू पार्ट में डिवाइड, तो ऐसे करके परसेंटेज का साइन लगाना है। एसिमेट्रिकल में कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्टिनोमॉर्फिक होगा एज सिंबल, ज़ाइगोमॉर्फिक है तो ऐसे परसेंटेज का सिंबल। परसेंटेज मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस पे कट करने पर ही टू लैटरल साइड में हमारा फ्लावर डिवाइड होगा, और इसमें एक्सिस से होते हुए कहीं से भी काट दो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यही पर एक्टिनोमॉर्फिक को दिखाया गया है। Here a flower can be divided into equal radial halves in any radial plane passing through the center। ढेर सारे एग्जांपल मैं आपके रखे हूं, यहाँ पर मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है। मस्टर्ड सरसों का फ्लावर आपको ऐसे मिलेगा, धतूरा स्टामोनियम जो शंकर जी पे चढ़ता है भयंकर तरीके से, और चिली हमारे पास है। यहाँ सारे जितने भी पाए जाएंगे सब आपको रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक मिलता है। ज़ाइगोमॉर्फिक जहां पर आपने देखा था कि ओनली एक सिमिलर एक पॉइंट ऐसा होगा स्पेक जहां से आपको कट करने पे हमारा फ्लावर टू सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाएगा, वो हमारे हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। देखिए यहाँ से कट करेंगे डिवाइड, ये तो भी उन्होंने किया डिवाइड, ये ऐसे ऐसे कट किया ट्विंकल हाउस में, ये भी देखिए यहाँ ट्विंकल हाउस में, और इनको भी अगर ऐसे करके कट करेंगे तो ये ट्विंकल हाउस में चला जाएगा। ऐसा जो हमारा सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट हमारा है ज़ाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल में देख ले तो पी है, गुलमोहर है, बीन है, कैसिया अरेबिका। आपकी कॉमन सा प्लांट है बी, पी, गुलमोहर। तो आप वहाँ पे देखो उस प्लांट को, गुलमोहर के प्लांट तो बहुत लगे होते हैं बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में। एंड अब एसिमेट्रिकल की तो कोई बात ही नहीं है, सिमिलर हाल से कभी को डिवाइड ही नहीं किया सकता है। तो जैसे कैना इंडिका है, एक लिली की स्पीसीज है ये, ठीक है, उस लिली की स्पीसीज में सब ये लिली की स्पीसीज है, और लिली की स्पीसीज की फ्लावर की सिमेट्री भी जो होती है एसिमेट्रिकल होता है, उसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते ही नहीं बनता, उससे आप कर ही नहीं सकते, तो वो बन गया एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब देखिए दूसरा टाइप ऑफ फ्लावर है। पहला आपने टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ा क्या ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, एंड अब चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। याद करिए फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब ये होता है बेटा कि जो आपने भी कैलेक्स पढ़ा, आपने जो कोरोला पढ़ा, इसको फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं, ये फूल के अंग हैं। जैसे आपने आर्थ्रोपोडा में अपेंडेजेस के बारे में पढ़ा कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ऐसे यहाँ पे कह रहा है ये क्या है, ये आपके जो अपेंडेजेस है फूल के, जैसे कैलेक्स हो गया, जैसे आपका कोरोला हो गया, तो इनके अपेंडेजेस के बिहार पे भी हमने फ्लावर के पार्ट कर डाले। 3 है तो ट्राइमेरस, 2 है तो बाइमेरस। चलिए देखते हैं। मेरिस्टम सब में कॉमन है, पहली बात तो याद रख लीजिए। जैसे एक्रोपेटल वाला था वहां पेटल कॉमन था, यहाँ पर मेरिस्टम सब में कॉमन है।
अब अगर 3 अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं यानी 3 कैलेक्स प्लस 3 कोरोला, 3 कैलेक्स प्लस 3 कोरोला ट्राइमेरस, 4 कैलेक्स देन 4 कोरोला टेट्रामेरस, 5 कैलेक्स देन 5 कोरोला पेंटामेरस। सिंपल था। तो मेरस केवल याद रखिए, ट्राई टेट्रा पेंटा करते चलिए। चलिए तो देखते हैं कौन सा ट्राइमेरस में। देखिए 3 आपको दिख रहा है पेटल्स ऐसे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 ये अलग चला जाएगा, हेक्सागोनल चला जाएगा ट्राइमेरस। अच्छा 3 के मल्टीपल में भी आप कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल में 2 है तो ट्राइमेरस है। टेट्रा में 4 है, 1 2 3 एंड 4, ये है आपके टेट्रामेरस। पेंटामेरस में देखिए पेंटा में क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ट्राई में 3 अपेंडेजेस मिल रहे हैं, टेट्रा में 4 एंड पेंटा में 5 अपेंडेजेस। Third are types of flower on the basis of the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus. The flowers are 3 types. क्या 3 types है देखिए, यानी थर्ड कैटेगरी हम पढ़ने बैठे हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी टाइप्स ऑफ फ्लावर की। किस बेस पे? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस। ये जरा समझिएगा, ओवरी के पोजीशन के बिहाफ पे, ओवरी थैलामस में एम्बेडेड है, ओवरी वही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, या थैलामस के ऊपर है, या हमारे फ्लावर्स के अपेंडेजेस में घेरा हुआ है ओवरी को। इसके बिहाफ पे भी हमें फ्लावर के 3 टाइप्स करने पड़े। हाइपोगाइनस पहला, सेकंड पेरीगाइनस एंड थर्ड एपिगाइनस। देखिए हाइपोगाइनस में अगर आप देखें तो हाइपो का मतलब बायो में ऊपर, यानी अप, ऊपर है। पेरी मतलब देख लीजिए तो पेरीफेरल, यानी इसे चारों तरफ से घेरा जाएगा, इसे पेरीफेरल यानी चारों तरफ से घेरा जाएगा। एपी एम्बीडेड हो जाएंगे। एपी मतलब एम्बीडेड मतलब धस जाना, धस जाना। 3 नॉन में बड़ा कॉमन सी चीज है। गाइनस लिया गया है गाइनोसियम से, ये है गाइनोसियम, ये लिया गया है गाइनोसियम से। गाइनोसियम, यानी गाइनोसियम अगर अप है, गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर गाइनोसियम अप है तो हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब ऊपर, हाइट से हाइपो पकड़िएगा। अगर उसे घेर लिया है किसी ने तो पेरीगाइनस, गाइनस समझ लिख दीजिए, गाइनस गाइनस गाइनस, ऊपर है हाइपोगाइनस, घेरे गए हैं किसी से पेरीगाइनस, पेरीफेरल से बना, चारों तरफ से घेरा गया, पेरीफेरल मतलब चौतरफा। एंड एपिगाइनस, दब गई है, एपी मतलब दब गई है, ठीक है। तो देखिए बन गया टर्म ऐसे। हाइपो में देखिए ओवरी थैलामस के ऊपर है, ओवरी है, देखिए थैलामस ग्रीन से जो है हमारा थैलामस, ग्रीन से हमारा थैलामस। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या किया हमारे, जैसे लग रहा है घेरे हुए, धसे हुए नहीं दिख रहा है कि बंद हो जाए पूरी तरीके से, बंद नहीं है, चारों तरफ से क्या है, घेरे गए, यानी पेरीफेरल, यानी फ्लावर के अपेंडेजेस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, ये इसलिए नीचे चली गई है, ये बन गया पेरीगाइनस। एपिगाइनस धस गई, देखिए ओवरी थैलामस के अंदर ही चली गई है पूरी, तो ओवरी थैलामस के अंदर दबी हुई है। देखिए ओवरी है यानी पार्ट ओवरी, और ये जो आप देख रहे हैं ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। तो ओवरी जब पूरी तरीके से थैलामस में, अभी थैलामस के ऊपर थी हाइपोगाइनस, थैलामस से घिर गई है, दब गई है एपिगाइनस, और सराउंडेड है दूसरे स्ट्रक्चर से, तो क्या हमारा पेरीगाइनस। 3 टाइप के आपके बन गए, इसी की थ्योरी देख लीजिए यहाँ पे। हाइपोगाइनस, here gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below. हायर पोजीशन पे बाकी लोग नीचे देखिए जुड़े हुए हैं,
ओवरी, ऐसी ओवरी जो ऊपर पाई जा रही है, देखिए हिबिस्कस में ये हमारी ओवरी है, सारे स्ट्रक्चर यहाँ से नीचे से निकले हुए हैं ओवरी के पास से। तो जब ओवरी ऐसी कंडीशन पे ऊपर, बस सिंपल सी बात है, अगर हाइपोगाइनस है, गायन्यूसियम ऊपर है तो ओवरी भी ऊपर होगी, थैलेमस नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में ओवरी को बोलते हैं ओवरी इज सुपीरियर। एग्जांपल मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो चाइना रोज को डाइसेक्ट करके देखिए कि उसमें ओवरी ऊपर है कि नहीं, तो ओवरी वहां सुपीरियर मिलेगी आपको। अगर अब हम बात कर देंगे हाइपोगाइनस के बाद, अगर हम आपको हाइपोगाइनस के बाद ले चले तो हमारा अगला टर्म आया क्या, पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस में आपने फ्लोरल अपेंडेजेस ने घेर लिया है हमारी बेचारी ओवरी को, कुछ ऐसे हमारी ओवरी को मिला करके घेर दिया। ये हो गया पेरिगाइनस में। तो यहाँ पर आप पेरिगाइनस बेसिकली बहुत ही कम फ्लावर्स में देखने को मिलता है। पेरिगाइनस में ही एक टर्म यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जहाँ पर हमारी ओवरी जी थैलामस में एम्बेडेड हो चुकी है, और जब ओवरी थैलामस में एम्बेडेड हो चुकी है तो यही हो जाती है हमारी एपिगाइनस। अब एपिगाइनस में ओवरी एम्बेडेड हो चुकी है, तो अब ये तो ओवरी सुपीरियर रही नहीं, ये तो दब गई है, तो ये कंडीशन बन जाती है ओवरी इंफीरियर, ये कंडीशन बन जाएगी ओवरी। तो मोस्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म आपका है हाइपोगाइनस से एंड एपिगाइनस से। हाइपो में ओवरी सुपीरियर है और एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर है। तो ये तो टाइप्स थे फ्लावर के, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ ओवरी इन कंपैरिजन टू अदर फ्लावरिंग पार्ट्स। फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर देखा उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, कि आखिर उन फ्लावर्स के अपेंडेजेस जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसे हैं। तो कोई ट्राई था, तो कोई टेट्रा था, तो कोई पेंटा था। एंड इस तरीके से हमने अभी तक टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, अब वो हमें फ्लावर के अपेंडेजेस के डेप्थ में चलना है कि कैलक्स के जो सेपल है वो फ्यूज्ड है तो क्या बोलेंगे, सेपल सारे अलग हैं तो क्या बोलेंगे, कोरोला के पेटल्स अगर फ्यूज है तो क्या बोले, कोरोला के पेटल्स अगर अलग है तो क्या बोले, दोनों में कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो क्या बोलेंगे। तो ऐसे फ्लावर्स के अब हमें जो पढ़ना है वो हमें उसके फ्लावर के अपेंडेजेस के बारे में टर्म्स सर्च करने। देखिए टर्म्स है बेटा, थ्योरीज है, सब टर्म्स लर्न करने पड़ेंगे आपको। हाँ, लेकिन कुछ जैसे मैं फंडे बता रहा हूँ, धस जाना, चार तरफा घेर लेना, या फिर अप करना गायनूसियम का, तो हाइपोगाइनस हो गया, या एक्रोपेटल है, या फिर बेसिपेटल है, ये सब जगह मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो नेक्स्ट टर्म पे जब आपसे मुलाकात करेंगे तो हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी हमारे अपेंडेजेस के बारे में, हम बात करेंगे कैलक्स एंड कोरोला के बारे में। क्लियर? तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। के लिए बाय बाय।